एक बार की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और राजकुमारी राधा रहते थे। राजा वीरेंद्र एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे और राजकुमारी राधा बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थी। उनका राज्य हरे भरे बागों और सुंदर महलों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे खास था उनका महल का बगीचा, जिसमें जादुई फूल और तारे जैसे चमकदार पत्थर थे। एक शाम, जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में रंग-बिरंगे बादल फैल रहे थे, राजा वीरेंद्र ने अपनी बेटी राजकुमारी राधा को एक खास रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, राधा, हमारे बगीचे में एक जादुई तालाब है। यह तालाब अपनी जादुई शक्ति से हमें किसी भी समस्या का समाधान बता सकता है, लेकिन इसके जादू को जगाने के लिए हमें एक विशेष रात की प्रतीक्षा करनी होगी। राधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आज रात वह खास रात है? राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज पूर्णिमा की रात है। इस रात तालाब की जादुई शक्ति सबसे अधिक होती है। जैसे ही रात का समय आया, राधा और राजा वीरेंद्र बगीचे में स्थित जादुई तालाब के पास गए। तालाब का पानी चांदनी में चमक रहा था और उसके आसपास जादुई फूलों की खुशबू फैल रही थी। राजा वीरेंद्र ने राधा से कहा, तालाब में एक चमकदार पत्थर डालो। यह पत्थर हमें हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। राधा ने पत्थर को तालाब में डाला। जैसे ही पत्थर तालाब में गिरा, पानी में एक रंगीन प्रकाश फैल गया और एक जादुई स्वप्न की तस्वीर उभरने लगी। तस्वीर में एक सुंदर जादुई पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर अनगिनत चमकदार फल लटक रहे थे। तालाब ने एक आवाज में कहा, यह जादुई पेड़ तुम्हारे राज्य के लिए समृद्धि और खुशहाली लाएगा। लेकिन तुम्हें इस पेड़ को ढूंढना होगा और इसे सही स्थान पर लगाना होगा। राजा वीरेंद्र और राधा ने पेड़ की खोज शुरू की। रात भर की यात्रा के बाद उन्होंने एक गहरी और हरी घाटी में जादुई पेड़ को पाया। राधा ने ध्यानपूर्वक पेड़ को सही स्थान पर लगाया और उसकी शाखाओं को ठीक से संवार दिया। जैसे ही पेड़ लग गया, उसकी चमक और भी बढ़ गई। पेड़ ने खूबसूरत फूल और फल उगाए और उसकी जादुई शक्ति पूरे राज्य में फैल गई। राज्य में समृद्धि, खुशी और शांति का आगमन हुआ। राजा वीरेंद्र और राधा ने खुशी से देखा कि उनका राज्य अब और भी सुंदर और समृद्ध हो गया था। उन्होंने तालाब का धन्यवाद किया और अपने राज्यवासियों के साथ इस खुशी का जश्न मनाया। राजा वीरेंद्र ने राधा से कहा, तुम्हारी सूझबूझ और साहस ने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। तुम सच में एक जादुई राजकुमारी हो। राधा ने हंसते हुए कहा, हम सब मिलकर ही इस जादू को साकार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।